मीटू का जो मूवमेंट था उसमें क्या क्या नहीं हुआ था यार, कितनी महिलाओं ने बदतमीजी की और ऐसे से इल्जाम लगाए थे पुरुषों पर। मेरे ऊपर खुद लगा था मीटू का इल्जाम। ये महिलाओं के राइट्स वगैरह सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा महिला का। लेकिन जो है पुरुषों के साथ भी ऐसा अत्याचार हो रहा है। जैसे अनुराग कश्यप है, उनके कमेंट्स आते रहते हैं लगातार कि ये ऐसा है वैसा है, ये करता हूँ। हाँ हाँ। अनुराग कश्यप को भी रोक नहीं सकता को बनाने से, क्योंकि उसका मिजाज ऐसा है। आपका नाम जो है वो प्रियकांत शर्मा था, तो ये हाँ, प्रियकांत शर्मा ये पीयूष मिश्रा कैसे बन गया? एक पार्टी में मैंने ड्रिंक करके एक लड़की की तरफ देख के गाना गा दिया, उस पर बना दिया उसने मीटू का इल्जाम। तो और दूसरी बात है कि बड़ा पर्दा जो है उसका उसका मैग्निफिकेशन ही अलग होता है। बड़े पर्दे पर देखना, अब आप जो है ये शमशेरा को या ब्रह्मास्त्र को उल्टी भी देखते। कुछ किरदार होते हैं जो आपको हंसना सिखाते हैं, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो आपके दिल को तो छूते ही है, लेकिन जिंदगी के लिए ना सबक भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। और आज जो मेरे गेस्ट है ना, वो उनके एक्टिंग में तो उनका जादू छाया हुआ है, आवाज उनकी इतनी प्यारी है। वेलकम करेंगे हम पीयूष मिश्रा का। हेलो सर, वेलकम टू न्यूज तक। कैसे हैं आप? बस बस फिटफाट, आप सुनाओ कैसे हो आप। एकदम फर्स्ट क्लास सर, एकदम चिल जोन में आप अपने घर में बैठे हुए हो। अभी आप दिल्ली में हो कि बॉम्बे में? बॉम्बे में हूँ, अपने ऑफिस में हूँ मैं एक्चुअली, घर में नहीं हूँ। हाँ। अपने ऑफिस में हूँ और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस वक्त। जो है आपके मतलब बहुत बहुत काम भी नहीं कर रहा। मैं कल थक के आया हूँ, पूरा दिन रात भर शूट किया मैंने, तो अभी थक जी। के आया हूँ। तो मैं घर में आप बैठ जाता हूँ, बिना किसी काम के घंटों बैठा रहता हूँ। दैट गिव्स मी द मोस्ट एंजॉयमेंट, दैट्स ऑल। वाओ। वाओ सर, आपका आपकी फिल्म का ट्रेलर आया है कंजूस मक्खी चूस का। ट्रेलर देखा मैंने, इतना लोग पसंद कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे दूर दूर तक भी ढूंढने पे भी कोई नेगेटिविटी नहीं मिली। इतना ज्यादा लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर फुल ड्रामा मस्ती मजाक होने वाला है। बट आई वांट टू नो कि सर ये फिल्म जो है ये आपके वे में कैसे आई? मेरी वे में कैसे आई, मतलब विपुल मेहता जो डायरेक्टर थे, उन लोगों ने उन्हें एक स्क्रिप्ट लिखी थी। और वो खुद थिएटर करते हैं, थिएटर के पुराने डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने हाँ मेरे पास में स्क्रिप्ट भेजी, तो मुझे स्क्रिप्ट बड़ी पसंद आई। तो मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं इनसे मिला, मिल के बाद बंदा ही पसंद आया मुझे, तो बड़ा मजेदार बंदा है और थिएटर का बंदा है और थिएटर थिएटर करता है बाकायदा, अभी थिएटर कर रहा था वो। जी। तो वो जो करके जो है मुझे लगा कि यार ये, और स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने। तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे किक लगी, यार ये करना चाहिए पीयूष, ये करो। हम्म। अगर ये नहीं किया तो कुछ किया आपने। तो मैंने हाँ करके जो है मैं हाँ बोल दी, दैट्स ऑल। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्क्रिप्ट पर पसंद करना है ना पसंद करना। वो एक हाँ। बार पढ़ने के बाद में मालूम पड़ जाता है आपको कि आप करना चाहते हो उसको या नहीं, दैट्स ऑल। बट सर कभी ऐसा लगा नहीं कि मतलब मैं ओटीटी, क्योंकि अभी ओटीटी का इतना ज्यादा ट्रेंड आ गया है और बड़ी बजट की फिल्में भी थिएटर से ज्यादा ओटीटी पे रिलीज हो रही है। बट मैं जैसे कई अलग अलग एक्टर से बात जब करती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, जो पर्दे का मजा है ना वो पर्दे का मजा है, ओटीटी में हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं। आपको लगता है कि नहीं ये ओटीटी और पर्दे वाला जो बीच का जो गैप है वो रहेगा फिर, या फिर अब जो है वो हटना शुरू हो गया है? नहीं रहेगा, ये तो रहेगा। देखिए सिनेमा में यार लोग बाग टिकट खरीदते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सर मत देखना, जिम्मेदारी देखते हैं। ओटीटी में आपने घर में चला दिया, कहीं बैठे हुए आपने फर्राख चला दिया। वो सिनेमा में यू फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स सिनेमा। आप डिसिप्लिन से देखते हैं, आप बात नहीं कर सकते उसमें, आप चॉकलेट वगैरह नहीं खा सकते, है ना। आप बच्चों बहुत जोर से बातें करते हुए नहीं देख सकते सिनेमा। तो वो उसमें आप यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू फील रिस्पॉन्सिबल। तो और दूसरी बात है कि बड़ा पर्दा जो है उसका उसका मैग्निफिकेशन ही अलग होता है। बड़े पर्दे पर देखना, अब आप जो है ये शमशेरा को या ब्रह्मास्त्र को उल्टी भी देख सकते, ओटी पे हाँ इनकी ग्रेविटी चली जाएगी। थ्रोन ऑफ ब्लड हाँ। को आप थ्रोन ऑफ ब्लड को आप उल्टी भी नहीं दे सकते, थ्रोन ऑफ ब्लड में आपकी उसकी ग्रेविटी चली जाएगी। तो फर्क तो है, जी। फर्क तो है, वो पर फर्क है। सर अभी जैसे जैसे अभी अगर हम देखें तो पिछले काफी अभी इस साल ही अगर हम देख लें तो जो पठान है वो इतनी अच्छी, इतनी हिट गई, सुपर हिट गई। उसके बाद जो फिल्में आई वो चली नहीं, और बीच में ये बॉयकॉट का ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ गया था। तो आपको लगता है कि जो लोग बॉयकॉट का ट्रेंड चला देते हैं, हर दूसरे दिन ट्विटर पे बॉयकॉट बॉयकॉट करते हैं, इससे फिल्मों पे असर पड़ता है? और ये नहीं बॉयकॉट का पड़ता, ट्रेंड होना चाहिए या फिर मतलब नहीं 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 ही पड़ होना नहीं चाहिए? नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म अच्छी है तो चलेगी, बॉयकॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म अच्छी है तो चलेगी और खराब है तो नहीं चलेगी। नहीं अब मैंने चलेगी। देखी, हाँ मैंने पठान भी नहीं देखी, मैंने लाल सिंह चड्ढा भी नहीं देखी, इसलिए इनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता मैं। लेकिन बॉयकॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फिल्म अच्छी है तो चलेगी, नहीं अच्छी है तो नहीं चलेगी, साफ सी बात है, बात खत्म।
जी। और सर अभी ना आजकल जैसे अभी हमने बॉयकॉट के बारे में बात की, बट आप कह रहे हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो इनको ट्रोल करते वक्त या फिर ये ट्रेंड चलाते वक्त कहते हैं कि जो फिल्म मेकर्स है ना वो कुछ भी बोल देते हैं, कई बार किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देते हैं और उस चीज पे सॉरी भी नहीं बोलते, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और लेकिन ये सिर्फ एक किसी एक कम्युनिटी को ही इतना ज्यादा टारगेट कर रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि फिल्म मेकर्स अभी बहुत चिल है, या फिर या फिर फिल्म मेकर्स को लगता है कि नहीं, हमें जो बनाना है हम वही बनाएंगे? अब जिनको बनाना है वो तो बनाएंगे वो। कुछ लोग हम्म। बंदे हैं जिनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ लोग बंदे हैं जो ऐसा ऐसा कुछ खा के आए हैं कि उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो जो उन्हें बनाना है वो बनाएंगे। जो बातें उन्हें करनी है वही बातें करेंगे। आप उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ लोग हैं जो कि शांत स्वभाव के हैं, अपना राजू हिरानी है। वो अपना हाँ। चुपचाप रहने में यकीन रखते हैं, वरना उनके उनके कमेंट्स भी नहीं आते। आप देखा देखा नहीं होगा कमेंट्स करते हुए, है ना। हम्म। दूसरा अनुराग कश्यप है। उनके कमेंट्स आते रहते हैं लगातार, ये ऐसा है वैसा है, ये करता हूँ। हाँ। हाँ। अनुराग कश्यप को भी रोक नहीं सकता को बनाने से, क्योंकि उसका मिजाज ऐसा है कि वो उसे बनाना है वो बनाएगा, और किसी हाँ। की सुनेगा नहीं। ऐसी अलग अलग किस्म के प्राणी हैं इस इंडस्ट्री में। तो इनको अपने हाँ। अपने मिजाज के साथ में छोड़ देना चाहिए। इनको ज्यादा टोकने या रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये वैसे ही बनाएंगे जैसे कि मैंने बनाना है। दैट्स ऑल, छोड़ देना चाहिए। वाह। अच्छा, आप इतने कैंडिड इंसान हो कि मतलब लगे नहीं रहा कि हम किसी इतने बड़े सेलिब्रिटी से बात कर रहे हैं, लगा कि हम अपने दोस्तों से ही बात कर रहे हैं। और आपने ना अपनी ऑटोबायोग्राफी निकाली, आपने उसमें अपने बारे में दिल खोलकर सब कुछ लिख दिया, लेकिन सर उसको लेके ना कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो गई बीच में। जैसे आपने जो आपने अपने बारे में बताया था, हैरेसमेंट और ये सब चीजों के बारे में अलग अलग बातें आपने बताई थी, इसको लेके थोड़ा सा ना एंगल मीडिया ने ऐसा बना दिया था कि, और कई सारे ऐसे लोग भी आ गए थे जो बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो लेकिन आपने जब लिखा तो आपको किसी ने बोला नहीं कि शायद पीयूष मतलब कुछ चीजें ना ऐड करता तो ठीक रहता? मुझे किसी ने बोला नहीं, और मुझे कंट्रोवर्सी दिखी भी नहीं, मुझे कहीं से भी नहीं। अभी तक तो मैंने, मेरे सुनाई में नहीं आया कि कंट्रोवर्सी हुई कोई। कि अभी जब मैंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो काफी सारे कमेंट्स मेरे पास ये आए थे कि सर ने जिस तरीके से अपनी लाइफ के बारे में इतना इजीली ओपन अप कर लिया, बट ऐसे कई सारे लोग हैं जो अभी भी ओपन अप करने में घबरा रहे हैं, स्पेशली मेन। तो अगर आप उन्हें एक मैसेज देना चाहो कि लाइफ में कुछ भी हो जाए आप आगे आओ और बोलो, तो आप उन्हें क्या कहोगे? बोलो यार, क्या कहूँगा, ये बोलूंगा, बोलो उनको। जबरदस्ती अंदर अंदर घुसड़ने से जो है चीजें गांठ बन जाती हैं। वो पस पड़ जाता है उनमें, पीप बन जाता है, मतलब जहर पड़ जाता है उनमें। अपने आप को व्यक्त कर दो। हल्का रहने का सबसे बढ़िया यही तरीका है कि आप अपने आप हम्म। को व्यक्त कर दो, अपने आप को एक्सप्रेस कर दो। तो उससे हर चीज आसान हो जाती है। ना मालूम हम क्यों, उतना मैं खुद भी इतना घोट के बैठा हुआ था अपने आप को कि यार ये चीजें किसी को नहीं बतलाऊंगा। जब तक ये किताब नहीं लिखी थी मैंने, तब तक मैं हम्म। अपने आप को घोट के बैठा हुआ था। अब जब निकाल दिया अपने अंदर से सारा मवाद, तो एकदम से हल्का हो गया। अब हर बंदे से बड़ा आराम से बात कर रहा हूँ मैं। अब खुद भी बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ मैं। तो असली 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 आपको, योर अचीवमेंट इज कि आप अपने आप को कितना लाइट महसूस कर पाते हैं अपनी जिंदगी में। आप दिन भर जो है आपके अपने आप को कुछ भी बतला दो, रात को सोते समय तो कम से कम आपको मालूम पड़ता है ना कि आपकी औकात क्या है। रात को सोते समय आप मालूम पड़ता है कि आपकी हम्म। औकात क्या है, आप कितना मन पे बोझा है कितना नहीं है। तो हम्म। वो बोझा भी हट जाए आपके दिमाग से। वो बोझा भी हट जाए आपके दिमाग से, आप लाइट होकर सो कि यार किसी के प्रति कोई रोष नहीं है, किसी के प्रति कोई आक्रोश नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, गुस्सा नहीं है, किसी के प्रति घृणा नहीं है। ये सब जो था हमने व्यक्त कर दिया। हमने व्यक्त कर दिया कभी कागज पर। तो अब जो है हाँ। आराम से रात को बहुत देर नींद आएगी। ये करने की इच्छा होती है। तो यही 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 है, मतलब हर बंदे को भूल देना चाहिए, मतलब ज्यादा फंसा के नहीं रखना चाहिए अपने आप। उससे हम ही तकलीफ में आते हैं, तो तंगी हमें ही होती है। जी। बट सर ये बहुत कॉमन चीज है कि जो महिलाएं हैं वो तो आगे आगे बोल देती है कि ठीक है मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, किसी ने मुझे छेड़ दिया, कोई हैरेसमेंट हुआ। बट लड़के सर डरते हैं, उनको हम्म। लगता है कि आधे लोगों को लगता है कि नहीं हमारी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा, और आधे लोगों को लगेगा कि यार कहीं ना कहीं लोग कहेंगे कि अच्छा, तुम मतलब हमारे एक वो मेल जो मेल ईगो मेल शॉविनिस्ट चीज होती है उस पर सवाल उठाएंगे। तो लेकिन अभी भी ना मर्द घबराते हैं और नहीं आगे आते हैं ये हैरेसमेंट या कोई भी अगर उनकी लाइफ में ऐसी कोई घटना होती है तो उन लोगों को आगे आने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि महिलाएं तो इजीली बोल देगी, पर हम बोलेंगे तो हमारे पे सवाल उठेंगे। तो ऐसे ऐसों को आप क्या कहोगे? घबराओ मत यार, घबराओ मत। सवाल क्या उठेंगे, मतलब कोई कितना क्या कर। अब मैंने लिख दिया नॉवल। अब मेरे बारे में कोई कितना क्या कह रहा है, कह के चुप हम्म। हो गए। नॉवल तो लिखा है, वो तो अमूर्त रहेगा। नॉवल तो लिखा है, वो सामने रहेगा सबके। अब बोलने वाले ट्रोलर्स है, ट्रोलर्स की औकात क्या है यार। ट्रोलर्स एक बार बोलेंगे, खत चुप हो जाएंगे सारे। ट्रोलर्स को बहुत अहमियत नहीं देता मैं। इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है इनको।
ट्रोलर्स का चलन अभी आया है, मतलब जब से सोशल मीडिया आया है, तो ट्रोलर ट्रोल कर दिए, बढ़िया बात है, ट्रोल करते रहे, उसके बाद चुप हो जाएंगे वो। आप अपना काम करते रहो। तो अपना बात भूल के आगे निकलो यार, उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। अपना बात भूल के आगे निकलो, उसमें उसके बारे में प्रतिक्रिया जो आती है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं। हाँ। अपना बोलकर आगे निकलो, काम करके आगे निकलो, और भी काम करने हैं आपको जिंदगी में, एक ही काम थोड़ी करना है। हम्म। आपको साथ आपके समय एक ही काम थोड़ी है कि आपको अपने बारे में बोलना है। आपने बोल दिया, ये एक काम हो गया, इसके बाद में और हम्म। कुछ काम करने के लिए आगे निकलो, दैट्स ऑल। तो डोंट टेक इट सो हैवीली। अपने आप को व्यक्त करो और आगे निकलो। बस, इनकलाब जिंदाबाद। वाओ। सर एक लास्ट सवाल मैं जानना चाहूंगी कि अभी भी ना हमारे लॉ सिस्टम में जैसे फीमेल्स के लिए अलग अलग राइट्स है। बीइंग अ फीमेल मैं खुद इस चीज पे बोलूंगी कि बहुत अलग अलग राइट्स है हमारे महिलाओं के पास, चाहे वो डोमेस्टिक हो या कोई भी चीजों का हो। बट आदमियों के पास ना वो राइट्स है नहीं कि वो कानून में जाके ये चीज बोल सके। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी चीजें बदलनी चाहिए, एक इक्वल बिल्कुल लॉ चाहिए, लाना चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही, सबसे बढ़िया बात की है आपने, बिल्कुल लाना चाहिए। ऐसे महिलाएं भी फायदा उठाती हैं, बहुत उठा रही हैं। मीटू का जो मूवमेंट था, उसमें क्या क्या नहीं हुआ था यार, कितनी महिलाओं ने बदतमीजी की थी। हम्म। कितनी महिलाओं ने बदतमीजी की थी उसमें, और ऐसे से इल्जाम लगाए थे पुरुषों पर। मेरे ऊपर खुद लगा था मीटू का इल्जाम। और उस लड़की से पूछा गया, मुझसे पूछा गया कि आप पर इल्जाम लगा, आप क्या कहते हैं? तो मैंने कहा, आपने पढ़ा है वो इल्जाम? तो लोगों ने हम्म। कहा कि हमने तो पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा, तूने पढ़ा नहीं है, तुम कैसे हाँ। इल्जाम लगा रहे हो? कहने लगे, नहीं, महिला ने कहा तो इसका मतलब सच होगा। अरे मैंने कहा, पहले पढ़ो। मैंने फिर सभा में पूछा कि किसी के पास में है, वो गूगल पर है वो? तो एक ने कहा कि है मेरे पास। मैंने कहा, यहाँ पर आके माइक पे सुना सबको। माइक पे सुनाया उसने, एक पार्टी में मैंने ड्रिंक करके एक लड़की की तरफ देख के गाना गा दिया, उस पर बता दिया उसने मीटू का इल्जाम। तो मैंने कहा, यार ये क्या मतलब बदतमीजी है ये, इस पर आप यकीन भी कर रहे हो? तो पुरुषों के लिए कुछ तो लॉज लाओ ना, कुछ तो लॉज लाओ। एक बंदा था आपके, पकड़ा गया 15 साल पहले, छूटा वो, मेरे को याद है, जम्मू की जेल से 15 साल बाद में छूटा। एक गलत इल्जाम में फंसा वो बेचारा, हाँ। महिला लगा था उसने, 15 साल बाद छूटा। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसलिए जो है, महिलाओं के राइट्स वगैरह सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा महिला का। लेकिन जो है, पुरुषों के साथ भी ऐसा अत्याचार हो रहा है, उन्हें उनकी भी जो है कदर करनी चाहिए, दैट्स ऑल। वाह, मतलब आपने इतना इजीली बोल दिया। मैं इस चीज को लेके सर बहुत ज्यादा मतलब शॉक्ड हूँ कि आपने इतना कैजुअली इस चीज को जवाब दे दिया। बट मुझे ना आपसे एक बात जाननी है और आप मुझे बताना है कि ये सच है कि झूठ है। मैंने ना कहीं पढ़ा था कि आपका नाम जो है वो प्रियकांत शर्मा था। तो ये हाँ। प्रियकांत शर्मा ये पीयूष मिश्रा कैसे बन गया? अरे मुझे मेरी बुआ जी ने गोद लिया था, तो मेरा, पहले मैं शर्मा था, बुआ जी हाँ। मिश्रा थी। तो मिश्रा चेंज होना ही होना था। तो मुझे लगा प्रियकांत नाम से मुझे गढ़ा थी, बहुत खराब नाम था। तो क्यों? मैंने, अरे प्रियकांत क्या साला नाम होता है साला, प्रियकांत, प्रिया प्रिया करके बुलाने लगे थे लोग बाग मुझे। तो मैंने जाके पीयूष करवा लिया। मैंने कहा, सर ने तो चेंज हो ही रहा है, तो लगे हाथ हाँ। में अपना नाम भी चेंज करवाता हूँ, तो मैंने पीयूष मिश्रा करवा ली। दैट्स ऑल। ये छोटी सी घटना थी, इतनी बड़ी बना दी मीडिया ने बाद में। ओह। अच्छा, वैसे वैसे आपने अपने घर वालों से परमिशन लिया था या फिर नहीं आपको था नहीं कि मेरी नहीं मर्जी मेरी नहीं लाइफ? नहीं नहीं, नहीं थी, नहीं थी। मेरी मार्कशीट जब घर में आई, तब उन्हें मालूम पड़ा कि इसका नाम पीयूष हो गया। तो घर वालों ने डांटा नहीं, मतलब कि हमसे वह पूछ तो लेते। हाँ पूछा, बोला उन्होंने, डांटा तो नहीं, पूछा, नाराज भी हुए। तो हाँ। मैंने बोल दिया कि मैंने, खराब नाम था प्रियकांत शर्मा, मेरे पिताजी ने रखा था, पिताजी को सेंस नहीं था, तो इसलिए मैंने चेंज करवा ली। ओह माय गॉड। बट सर आप इतने शानदार एक्टर तो हो ही, लेकिन साथ साथ आपकी पोयम इतनी प्यारी होती है कि कई बार लगता है कि जैसे कई बार हम लोगों को स्ट्रेस फील होता है, आंखें बंद करो और आपकी पोयम लगा के सुन लो। तो ये हम्म। पोयम का जो चस्का है ये कैसे पड़ा आपको? ये बचपन से था, 7वीं 8वीं से था। कैसे पढ़ता, चस्का नहीं पड़ा मेरे को, मुझे लगा कि अपने आप को व्यक्त करना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए पोट्री के हाँ। जरिए। वर्ड्स मेरे हाँ। पास में थे, वर्ड्स पता नहीं कहाँ से आ गए थे बचपन में ही, तो मैं लिखते जाता था। अब कुछ लोगों के पास में आए, कुछ के पास में नहीं आए। अब जिनके पास में नहीं आए उनकी दुर्गति, जिनके पास में आ गए उनकी सदगति। तो जो है, पता नहीं कहाँ से आए वर्ड्स, लगातार लगातार मैं व्यक्त करता गया, करते करते ग्रो करती गई। करते करते अभी कहीं जाकर जो है, 25 एक साल की उम्र में मैंने इनको पोट्री की शक्ल दी। तब लोगों को मालूम पड़ा कि मैं पोट्री लिखता हूँ। हाँ। उसके बाद में लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। तो जो है, फिर सबके सामने आ गई वो, दैट्स ऑल। वेल, थैंक यू सो मच सर, मुझे आपसे बात करके बहुत मजा आया। आपने इतना कैंडिड जो जवाब दिया है ना, वो कैंडिड इंटरव्यूज, वो कैंडिड कॉन्वर्सेशन मुझे कभी किसी एक्टर से नहीं मिला। थैंक यू सो मच सर, बाय। बाय 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 बाय।